जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 11 बताने वाला हूं। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट पहले से ही इसी चैनल पे झा एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप जा कर के देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है साथी कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे जो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती है, तब आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ध्यान से आप समझ लेना एक एक बात। कहता है यदि 4 - 2 = 8 है। साथ ही ध्यान से आप समझना, यहाँ पे बोल रहा है 4 - 2 = 8, 7 - 3 = 22 और 6 - 3 = 9। तो आपसे पूछ रहा है 9 - 4 = व्हाट, कितना। तो आप पहले ध्यान से समझो, किसी एक पैटर्न को ध्यान से समझना। 4 - 2 = 8 ये कैसे लाया। कुछ तो ये क्या होगा, प्लस किया है कि माइनस किया है कि मल्टीप्लाई किया है कि डिवाइड किया है। ये आपके बचपन का पढ़ाई है, उसी पैटर्न पे आपको काम करता है। यदि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता होगा तब ये होगा। तो देखो साथी, यहाँ पे जो आपको लॉजिक दिखाई दे रहा है, 4 का स्क्वायर साथी कितना होता है, तो 4 × 4 = 16। ध्यान से समझ लेना। और 2 का क्यूब कितना होता है साथी, ये 4 है, ये 2 है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब साथी 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे आप करना, 7 का स्क्वायर करना कितना, 49 और 3 का क्यूब करना कितना, 27। दोनों को माइनस करोगे, 9 में से 7 गया 2, 4 में से गया 2 माइनस किया तो 2, 22 आ गया। यहाँ पे वही हो गया। वैसे आप 6 का करना, यहाँ पे मैं आपको 7 का निकाल करके दिखा देता हूँ। तो 9 का क्या करेंगे साथी, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। उसके बाद ये 4 है, 4 का क्या करना है, क्यूब करना है, तो कितना आ जाएगा, 64। अब इस दोनों को माइनस कर लो, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो कैरी ले लेंगे, कितना, 11। 11 में से 4 गया तो साथी कितना आ गया, 7। और ये बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, तो ये हो गया 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। मैं आपको एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में, सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा इरादा नहीं है, जो मतलब क्वेश्चन में निशान लगा देगा। मैं आपको तरीका बताने के लिए आता हूँ, आप एक एक तरीका सीखना, जैसे इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। साथ ही ध्यान से समझना, ये जो 4 दिया हुआ है इसमें से 3 किसी न किसी पैटर्न पे एक जैसा है। अब यहाँ पे काले गोरे नहीं देखना, जो काला है कि गोरा है कि रंगीन है, ठीक है, किसी पैटर्न पे एक जैसा है। या तो कहने का मतलब मेरा ये, या तो किसी के टेबल में आता होगा, या किसी एक संख्या से डिवाइड होता होगा, या फिर इसका कोई और रीजन होगा, जो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा एक समान। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जब इस टाइप के प्रश्न पूछे तो आपको ना एक बार स्क्वायर पे भी नज़र डाल देना है। स्क्वायर कहने का मतलब, ये आप बचपन में देखते होइएगा बुक सब में, जो 11 के ऊपर एक रहता है चिड़ै उड़ती हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर साथी 11 × 11 कितना, 121। ये है 169। ये किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। ये आपको आता होगा, याद भी होगा, नहीं याद है तो निश्चित रूप से आप याद कर लें। 169, 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर। ये है साथी 80। 80 जो है साथी, ये आज तक किसी का स्क्वायर नहीं हुआ है, मतलब आज तक ये नहीं आया है। मतलब यदि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो 64। 80 किसी भी मतलब स्क्वायर का किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 225 जो है डी नंबर ऑप्शन में, ये किसका स्क्वायर होता है साथी, 15 का। 15 का ये कितना है, 15। 15 का स्क्वायर साथी कितना हो जाता है, 225। तो कहने का मतलब ये जो 80 दिया हुआ है, ये इस तीनों से क्या है, हट के है। जो हट के है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये स्पेशल क्लास, SSC GD, MTS और ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए, ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए इसी टाइप के रीजनिंग आता है, ठीक है। इससे कुछ नहीं हट करके रहेगा। हो सकता है पैटर्न आपको मैं ध्यान रखना है रीजनिंग में,
इसमें ये नहीं है जो आप मैथ में कितना तेज थे या 10वीं क्लास में कितना नंबर आया था, कितना परसेंटेज था, उस हिसाब से बनेगा। इसमें आपको लॉजिक होनी चाहिए, मतलब सोचने की शक्ति थोड़ा फास्ट कीजिए, ये बिना ये पेन और पेपर के बन जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से विकल्पों से भिन्न है। वहाँ पे साथी इससे पीछे क्या था, तो इससे पीछे भी इसी टाइप के सवाल थे। ठीक है, तो वही बात है, जो ये 3 जो होगा इसमें से किसी न किसी एक पैटर्न पे समान होगा। तो साथी ये है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, कोडिंग डिकोडिंग। यदि कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रॉब्लम है तो पहले से इस चैनल पे सेम गुरुजी के साथ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको ये भी बताया गया है जो ए से लेकर के जेड तक का मान हम कैसे याद रखेंगे आसान तरीका से। उसमें करना क्या, तो सिर्फ 2 बार पढ़ना है और 1 बार में खुद से बोल देना है, याद हो जाएगा जो ए से जेड तक का मान कैसे याद रखेंगे और रिवर्स ऑर्डर उसका कैसे याद रखेंगे। तो साथी आप ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे सी एक्स लिखा हुआ है, सी और एक्स लिखा हुआ है, तो सी का अपोजिट यानी रिवर्स ऑर्डर क्या होता है साथी, एक्स, जिसको मैं आसान तरीका से समझाया हूँ, जो करेक्ट से याद रखना आप, जो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई देता है ए जेड, तो साथी ये जग जाहिर बात है, जो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बचपन से ही पढ़ते हैं। ठीक है, ए याद रहता है, जेड याद रहता है, बीच का याद रहे या ना रहे। तो ए का अपोजिट क्या होता है साथी, जेड होता है, ए का अपोजिट जेड, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ए टू जेड। एम का अपोजिट साथी, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन, जिसको मेरे चैनल पे यानी झा एग्जाम पे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है, जो ए से लेकर के जेड तक का पोजीशन कैसे याद रखेंगे। सिर्फ उसमें 2 बार आपको पढ़ना है, 1 बार आपको खुद से बना देना है। आपसे 110% मैं वादा करता हूँ जो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एम एन, एम का अपोजिट क्या होता है साथी, एम एन, एम का अपोजिट होता है एन, जिसको हम लोग मैन से याद रखते हैं। एम का अपोजिट साथी एन। लेकिन यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है साथी, पी और एच, तो साथी आप ध्यान से समझ लेना, पी किसका अपोजिट होता है, के का अपोजिट क्या होता है, पी, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के। तो लेकिन यहाँ पे एच दे दिया है, एच दे करके ये काम को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप बोलोगे जो आप बोल रहे हो जो डी गलत है, तो साथी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस आधार पे डी नंबर ऑप्शन अपना क्या है, 110% सही है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में पीएच दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न साथी कहने का मतलब जो अलग है, भिन्न मतलब साथी अलग, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिफरेंट बोलते हैं। साथी आपको एक बात की जानकारी दे दूं, टीचर लोग तो आपके सामने वीडियो के माध्यम से आ जाते हैं, लेकिन वीडियो के अलावे मतलब कैमरा के अलावे भी बहुत सारे साथी का इसमें योगदान है, जो आपके लिए पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, कैसे मतलब और बेहतर किया जा सकता है, जो कैसे आसान तरीका में समझाया जा सकता है, उसके लिए क्वेश्चन सब में फिगर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन भाई साहब के लिए, यदि आपको लगता हो जो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती है, तो आप झा एग्जाम पे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो कैमरा के पीछे हमारे साथी हैं कि उनका मनोबल बढ़े और बेहतर ढंग से आपके लिए एकदम कंसेप्ट के साथ जो आसान तरीका से आपको समझ आ जाए, उसके लिए पीडीएफ, नोट्स, वीडियो सारे तैयार करें। तो आपसे गुजारिश है, जो आपको लगता हो जो आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया, कहता है निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब होता है नीचे, कहता है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न मतलब साथी अलग। यहाँ पे दिया हुआ है साइकिल, उसके बाद है स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल। अब इस कलर को मैं हटा देता हूँ जो आपको आसानी से दिखाई दे। तो साथी साइकिल ये है, ठीक, स्कूटर ये है, पुराने ज़माने में ये मतलब स्कूटर रहता था, 20 साल 25 साल पहले की बात हम करें। ठीक है, मोपेड, मोपेड यदि हम 30 साल 70-80 के दशक में चले जाएं तो ये मोपेड है, इसमें पेट्रोल भी डल जाता था और पैडल भी रहता था। पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पैडल मारते हुए घर पे आ जाओ। ठीक है, ये है साइकिल। स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल में से कौन सा अलग है, तो साथी आप ध्यान से समझना, ये साइकिल है। साइकिल क्या है, ह्यूमन पावर से चलता है। ह्यूमन पावर मतलब पैडल मारते रहो और चलते रहो।
और लेकिन ये सारे जितने हैं मोपेड, स्कूटर और बुलेट, यहाँ पे मतलब बाइक बोलो या मोटरसाइकिल बोलो, ये तीनों किससे चलते हैं? ईंधन से चलते हैं। ईंधन से चलते हैं मतलब इसमें पेट्रोल डीजल भराने की आवश्यकता होती है। लेकिन आप बोलोगे फिर साइकिल में भी हवा भराने की आवश्यकता होती है, तो साथी ध्यान से आप समझ लेना, ये ह्यूमन पावर से चलता है। ह्यूमन पावर कहने का मतलब आप मतलब पैडल मारोगे तभी ये चलेगा, इसमें पेट्रोल डीजल यदि कोई ईंधन डालोगे तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा? साइकिल अलग हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, जो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और आसान तरीका में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसीलिए बोलता हूँ, यदि आप मेहनत करोगे तो एसएससी जीडी पास कर जाओगे, एमटीएस पास कर जाओगे। यदि पास कर जाओगे, आपके पास पैसा आएगा, तभी आप बुलेट की सपना देख सकते हो। इसीलिए यदि आप सपना देखते हो तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको साथी मेहनत करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है? पढ़ना है और एक बार में अपने सपने को क्या कर देना है? पूरा कर देना है। और यदि नहीं पढ़ोगे तो इसी साइकिल पे लटके रहोगे। यदि इस बार जीडी निकाल दिया तो इस बुलेट के आगे में एसएसबी या बीएसएफ या सीआईएसएफ या आर्मी, जिसमें आपका हो जाए जॉब, या ये सीआरपीएफ आगे में लिखा करके आराम से सीना तान के चलना। नहीं होगा तो इस साइकिल पे आप घूमते रहना रेंजर पे। इसका भी दाम लगभग 5,000 रुपया हो गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से आप समझना। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को ये लिखा गया, साथ ही ध्यान से समझना, तो आपसे पूछ रहा है हाइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये आपके एसएससी जीडी की बात करें हम तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ अल्फ़ाबेट बदला रहेगा, पैटर्न यही रहता है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं, इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको साथ ही तनिक भी प्रॉब्लम हो तो पहले से आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया, जो कि बहुत ही आसान तरीका में पूरे कंसेप्ट के साथ सिखाया गया है। तो साथ ही ध्यान दे देना, STRONG, स्ट्रॉन्ग को ये लिख दिया है RUQPMH। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक का मान बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो साथ ही एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, एन 14 पे और जी 7 से हम लोग याद रखते हैं, जो जी 7वें नंबर पे आता है। आर आता है साथ ही 18 पे, यू आता है 21 पे, क्यू आता है साथ ही 17 पे, पी आता है 16 पे, एम आता है 13 पे और एच आता है 8 पे। कुछ लॉजिक आपको समझ में आया? आ गया होगा तो बहुत बेहतर, नहीं आया होगा तो मैं समझा रहा हूँ। साथ ही देखो, ये एस है, एस से आर बना दिया, कितना कर दिया? -1 कर दिया। ये टी है, टी से यू बना दिया, क्या कर दिया? +1 कर दिया। ये आर है, आर से क्यू बना दिया, क्या कर दिया? -1 कर दिया। ये ओ है, पी बना दिया, क्या कर दिया साथी? +1 कर दिया। एन है, एम है, क्या कर दिया? एन से एम को -1 बना दिया और जी से एच में क्या कर दिया? +1 कर दिया। यानी मेरा कहने का मतलब मेरे भाई, जो एक बार क्या किया है? -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, सेम पैटर्न पे आप भी काम कर देना। आप तरीका आपको पता चल गया। तो HEIGHT हाइट का निकालना है। H कितने पे? 8 पे, E कितने पे? ABCD 5 पे, I 9, G 7, H 8, T 20 मैच। ठीक है, तो 8 से आपको क्या करना है? ये कम करना है। क्यों करना है? तो इस पैटर्न में कम किया गया है। तो 7 पे क्या आता है? G। तो देखो G अब सब में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 5 है, एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? GF। GF किस में है साथी? तो देखो ये ए नंबर ऑप्शन में है और किस में है? बी नंबर ऑप्शन में। तो ये हम सी और डी को क्या करेंगे? देखेंगे भी नहीं। अब देखो GF दोनों में है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे H दिया हुआ है, यहाँ पे G दिया हुआ है, तो ये तीसरे वाले में साथी क्या किया है? -1 क्या है। तो आप भी 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो H क्या आता है? 8 पे। तो GFH किस में है साथी? तो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेपर में आप एक एक करके चेक नहीं करना। ठीक है, यदि आप ये सेट बना रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो या घर पे बना रहे हो या किसी बुक से बना रहे हो और सीख रहे हो, तब आप पूरा चेक करके देखना। तो यहाँ पे GFH वाले जो होगा वो अपने ऑप्शन ए में दिया हुआ है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 3 निकाले तो काम चल गया। यदि यहाँ पे दे दिया रहता इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या करते? पूरा निकालते। तो यहाँ पे क्या हो गया? GFHGU, यानी जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? साथ ही आप ध्यान से समझना, ये मिसिंग नंबर का आपका सवाल है।
मिसिंग नंबर, जिसको हिंदी में यदि हम बात करें तो लुप्त संख्या कहते हैं, लुप्त संख्या। इसका भी वीडियो, मतलब मिसिंग नंबर का वीडियो और सीरीज का वीडियो पहले से ही इसी चैनल पे सेम गुरु जी के साथ अपलोड कर दिया गया है। यदि आपको उसमें प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आता हो या तरीका जानना हो या कंसेप्ट सीखना हो तो आप पहले से है इस चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं, मिसिंग नंबर का भी और सीरीज चैप्टर का भी। यहाँ पे क्या किया गया साथी, ध्यान देना, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह वहीं पे निकालना है। तो आप पहले प्रश्न चिन्ह को ढूंढो, प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है, यानी क्वेश्चन मार्क। तो साथी क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो, जब इस टाइप के सवाल आप बनाओगे तो 7 चीज़ों का ध्यान रखना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब और टेबल, जो कि आपको बचपन से ही याद होगा, ठीक है। जो बचपन वही 5, 6, 7 में पढ़ते हैं। तो बचपन वाले आपको प्यार नहीं याद रखना है, बचपन वाले क्या याद रखना है, पढ़ाई याद रखना है। बचपन वाले प्यार काम नहीं देगा, लेकिन बचपन वाले पढ़ाई आपको जरूर काम देगा। तो इसीलिए यदि आप बचपन में पढ़ाई किए होइएगा तो ये जरूर आपको आता होगा। तो साथी देखो, इस पे 7 चीज़ों पे ही काम होता है मेन। कभी कभी क्या कर देता है तो उल्टा दे देता है या आमने सामने कर देता है। तो इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। आप बोलोगे जो 7 में से एक को माइनस कर दिया 6 आ गया, 6 से 3 को माइनस कर दिया तो 3 आ गया। आप बोलोगे जो 3 में 1 को प्लस कर दिया तो 4 आ गया, 4 में ये कर दिया 3 को प्लस कर दिया तो 7 आ गया। एक क्या है, -1 -3 +1 +3। मैं आपको कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, ये नहीं समझना जो ये आंसर बता रहा हूँ। आप लोगों के कंसेप्ट में ये होगा जो ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पे साथी ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या किया गया आप ध्यान से समझना। मैं आपको तरीका बताता हूँ जो ये भी हो जाता है। कभी कभी क्या करेगा तो प्लस करके दे देगा, कभी माइनस दे देगा, कभी मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब टेबल में। लेकिन यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है या आप लोगों को दिखाई देता होगा, 4 को 6 से प्लस किया कितना आ गया, 10 आ गया। और 7 को 3 से प्लस किया कितना आ गया साथी, 10 आ गया। मतलब दोनों का यदि प्लस करते हैं क्रॉस में, 7 को 3 से 10 और 6 को 4 को, तो इसमें 10 आता है। 9 और 2 को करेंगे तो कितना आ गया, 11। और 10 और 1 को करेंगे तो कितना आ गया, 11, ठीक। तो आप बोलोगे जिसमें 10 है 11 है तो इसमें 12 आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें आप ध्यान देना, आपके मन में एक और क्वेश्चन उठता होगा जो इसमें तो प्लस करके 10 आया, इसमें 11 आया तो इसमें 12 आनी चाहिए तब ये सही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे लाना है साथी जो क्या आएगा। तो देखो 5 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 8। 5 को इसको मैं हटा देता हूँ जो आपको दिखाई दे, इरेज कर देता हूँ इसको। 5 को 3 से किया कितना आ गया, 8 आ गया। सेम पैटर्न, आपके पास 2 रुपया है और 8 रुपये का आवश्यकता है तो क्या करोगे, या तो 8 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना, 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। 6 में 2 को प्लस करेंगे 8, 5 में 3 को प्लस करेंगे 8 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। ये स्पेशल क्लास साथी मेरे SSC GD MTS और ग्रुप डी के छात्रों के लिए। साथी जुड़ने का और बहुत सारे माध्यम है जो हम आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप झा एग्ज़ाम पेज फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल झा एग्ज़ाम पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम झा एग्ज़ाम पेज ऑफिशियल को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां से हम लोग एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, आमने सामने मिल सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों पे विचार विमर्श कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित जितनी सारी जानकारी हो, कोई भी डाउट हो तो एक दूसरे से मिलने का साधन ये भी है जो आप मेरे इंस्टा ID INST इंस्टा ID, ये टेलीग्राम और फेसबुक पेज जो सारे झा एग्ज़ाम पेज के नाम से है, उस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, हमसे विचार ले सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर कहने का मतलब साथी वही मिसिंग नंबर, मैं पहले से बार बार बोलता हुआ आपको आ रहा हूँ, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे वहीं पे आपको आंसर निकालना है। तो साथी ध्यान देना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है BDF और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक का मान याद होनी चाहिए। मैं बार बार ये रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको ये आता रहे तो बहुत आसान तरीका से बनेगा, और यदि ये नहीं आता रहे तो हो सकता है जो पेपर में आपको पास कराने में भी असमर्थ हो जाओगे आप, मतलब पास करने में भी असमर्थ हो जाओगे, एक ही क्वेश्चन में लटकते हुए रह जाओगे।
तो साथी ध्यान देना, बी ए बी सी डी में दूसरे पे आता है ए के बाद बी, डी कितने पे आता है साथी 4 पे आता है, एफ कितने पे आता है 6 पे। इसको हम ऐसे याद रखते हैं एफ फॉर फिक्स, फिक्स का राइमिंग वर्ड 6। तो देखो साथी 2 4 6, और बचपन में भी आप टेबल पढ़ते होइएगा 2 का, 2 4 6, तो आगे क्या आ जाएगा 8। या फिर आप ये बोल सकते हो जो सब में 2 2 प्लस कर दिया है, बात वही है गिलास में आधा पानी है या आधा गिलास पानी है, ठीक है। तो इसमें या तो 2 प्लस कर दिया है या 2 का टेबल पढ़ दिया है। तो 8 पे साथी क्या आता है, तो 8 पे आ जाता है अपना एच, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया साथी, एच हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या शब्द को चुनिए। यहाँ पे देना, जब इस टाइप के सवाल आपके मन में आता होगा, 6 से ये 64 बनाया है, तो 5 से आपसे पूछा है जो क्या आएगा। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत आसान तरीका से बना देंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 1 घंटा लगा देंगे तब भी ये नहीं बनेगा, हो सकता है। तो देखो साथी, जब इस टाइप के प्रश्न आता होगा तब आपके मन में या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आता होगा, लेकिन मैं आपको अलग तरीका एक सिखा रहा हूँ, जो ये तरीका मेरा नहीं है, लेकिन मार्केट में ये क्वेश्चन चलता है, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पेपर में हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो सीधे क्या कर देना है, अटैक कर देना है। देखो आप इसमें कुछ भी करो, यदि आपके मन में आता होगा 6 का स्क्वायर 36 आ गया, उसमें कुछ जमा कर देंगे तो 64 आ जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ। यदि आपको ये लगता होगा जो 6 का स्क्वायर है तो ये भी नहीं है, 36 को 6 से गुना 18 216 आएगा, ये भी नहीं है साथी। तब आपके मन में आता होगा जो प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें आपके बहुत सारे समय नष्ट होगा। देखो इसमें जो पैटर्न है साथी, ये क्या किया, ये जो 6 है इसमें 2 को प्लस कर दिया है, कितना आ गया 8, और इसका स्क्वायर ले लिया तो 64। आप बोलोगे जो 2 को ही क्यों कर दिया, 3 को क्यों नहीं किया, 5 को क्यों नहीं किया, तो ये क्वेश्चन बना रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग है, तर्क शक्ति, आप अपना लॉजिक लगाओ आंसर निकालो। तो ऐसे 64 बना दिया। अब सेम पैटर्न आप 5 में 2 को प्लस कर देना तो कितना आ गया 7, और 7 का स्क्वायर, जग जाहिर बात है जो 49, 7 गुने 7 कितना 49, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यदि आपको थोड़ा भी ये वीडियो समझ में आता हो और लगता हो जो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती है या मिलता हो, तब आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके मुझे बता देना जो आपको कैसा लगा वीडियो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँ। और यदि आप इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम INSTA इंस्टा शॉर्टकट लिख देते हैं, टेलीग्राम जो कि सारे झा एग्जाम पेज के नाम से हैं, जहां पे हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, एग्जाम से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जो सारी हो, जितनी सारी जानकारी हो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर साथी। कहता है ये भी है ABCD का, यहाँ पे निकालना है साथी। तो साथी ध्यान देना, GIKM, ये साथी के है, GIKM, इसका लिख दिया है ये TRPN, और आपसे पूछ दिया है JLNP। जब इस टाइप के सवाल आपके सामने आता होगा तो आप सोचते हुएगा कि इसमें कुछ प्लस कर दिया होगा या माइनस कर दिया होगा या इसका पोजीशन बदल दिया होगा या कुछ क्या होगा। तो साथी ध्यान देना, ये बहुत आसान है, लेकिन ये कभी कभी पेपर में बहुत खतरनाक हो जाता है, मतलब आपको आता हुआ भी नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान से आप समझना। साथी देखो, G का अपोजिट होता है T, G का अपोजिट क्या होता है T, जिसको हम GT रोड से याद रखते हैं। तो G का अपोजिट हो गया T, और J का अपोजिट क्या हो गया साथी Q, वो इसको हम कैसे याद रखते हैं, जंगल क्वीन के नाम से याद रखते हैं। तो देखो यहाँ पे Q आ गया, तो हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि एक के अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया है जो मैं आपको तरीका बताऊँगा, मैं आपको तरीका बताऊँगा, 20 क्वेश्चन 50 तरीके 100 तरीके बता करके जाऊँगा। तो देखो I का अपोजिट साथी R होता है, जिसको इंडियन रेलवे से याद रखते हैं। तो L का अपोजिट साथी क्या होता है, O होता है, जिसको हम लव से याद रखते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड, वैसे लव मतलब भी होता है प्यारा, प्यार बोलो या प्यारा बोलो, प्यार प्यारा, ठीक है। चलो अगला है बात, यहाँ पे क्या है, K का अपोजिट साथी P होता है, जिसको हम लोग कानपुर से याद रखते हैं या फिर कुर्ता पैजामा से याद रखते हैं। तो N का अपोजिट साथी क्या हो जाएगा, M हो जाएगा,
और P का अपोजिट क्या होगा साथी, P का अपोजिट K हो जाता है। यहाँ पे देखें K का अपोजिट P होता है तो P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। सिंपल लॉजिक बात है। यदि राम का भाई श्याम है और आपसे पूछ दे श्याम किसका भाई है तो राम का होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, QOMK, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लेकिन आपको सारे चेक करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मैं सिखा रहा था इसीलिए एक एक करके आपको दिखा दिया, नहीं तो आप एक ही बार में क्यों दिखाई दिया ए में। चलो यही ठीक है, रामबाण। चलते हैं, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्दों को चुनिए। कहता है कीट मक्खी, साथी ध्यान देना आप, कीट का संबंध नहीं, मक्खी का संबंध साथी क्या है, कीट से है। यानी कीट के अंतर्गत साथी कौन आ जाता है, मक्खी आ जाता है। तो स्तनपायी किसके अंतर्गत आ जाएगा, मानव के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए नंबर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको कुछ क्या याद रहनी चाहिए, देश और राजधानी। जब इस टाइप के सवाल पूछ देना, लॉगी का सवाल है ये, तो इसमें आपको क्या याद रखनी चाहिए, देश और राजधानी, देश और मुद्रा। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए देश और मुद्रा, विलोम शब्द कुछ, विलोम शब्द हिंदी का, विलोम शब्द, और कौन से महीना में कौन से दिन होते हैं, मतलब कितने दिन होते हैं, ऐसा ऐसा छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ये, यानी मानव अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्द को चुनिए। कहता है कमीज कपड़े, कमीज का संबंध किससे है, कपड़ा रहेगा तब ये कमीज बनेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ ए नंबर ऑप्शन में डॉलर धन, स्वयं उत्कर्ष, शिक्षा मूर्खता, रक्त घाव। तो कमीज क्या साथी, कमीज कपड़ा, तो यहाँ पे डॉलर क्या हो जाएगा, डॉलर और धन, यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉलर और धन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए। चयन मतलब साथी चुनना होता है, चुनना, जिसको इंग्लिश में बोलोगे तो चूज करो। जैसे आपका मान लीजिए 5 जॉब हो गया, बैंक में हो गया, और ये इसमें हो गया, जीडी में हो गया, एमटीएस में हो गया, तब आपके सामने साथी क्या होगा, चूज करने का मौका मिलेगा, चुनने का। लेकिन मान लो आपके पास कोई भी जॉब नहीं है और सिर्फ एक जॉब लग गया, प्यून का लग गया या फिर एसएससी जीडी में लग गया, तब आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए साथी आप सबसे मैं ये बोलता हूँ कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, इसीलिए ध्यान से समझना। कहता है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके, इसको मैं मिटा देता हूँ जो दिखाई दे, नहीं बनाया जा सके। साथी ध्यान देना, कभी कभी आपके सामने सेम यही क्वेश्चन रहता है, सिर्फ अल्फ़ाबेट बदला हुआ रहेगा, ये वर्ड बदला हुआ रहेगा। कभी कभी दे देगा पेपर में जो बनाया जा सकता है और कभी कभी देगा जो नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जो नहीं बनाया जा सकता है, तो आप ध्यान से समझो, ये नंबर ऑप्शन का बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, तो आप ध्यान से समझ लो। ओ दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, दोनों में मिल रहा है, जी भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये बन जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन नहीं बनेगा, इसमें पी, इसमें पी, एच, ओ, टी महाराज हैं, टी महाराज साथी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, तो यहाँ पे टी दिया हुआ है, लेकिन इस ये क्या है, कोरियोग्राफी में क्या है, टी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता। आप आगे आपको चेक करने का यदि टाइम मिले तो चेक कर लेना, नहीं तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का वीडियो साथी पहले से अपलोड है, मिसिंग नंबर का वीडियो क्या है, पहले से अपलोड कर दिया गया है। तो आप जा करके NUMBER, तो आप जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखना साथी आप ध्यान से, कहता है 3, 8, 15, 24 वाट, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क साथी वहीं पे आपको क्या करना है, निकालना है। तो 3 से 8 साथी क्या क्या होगा, आप बोलोगे, मैं आपके मतलब दिमाग में जो चल रहा है वो बात बता रहा हूँ, ये आंसर नहीं है। मैं आपको तरीका, आपका माइंड डेवलप करना चाहता हूँ। ये नहीं जो 20 क्वेश्चन बनाओ निशान लगा लो, 20 क्वेश्चन बनाओ और 200 तरीका समझो। आपके मन में ये आता होगा जो 3 को 2 से गुना कर दिया 6 आ गया, उसमें 2 को जमा कर दिया 8 आ गया, बिल्कुल यहाँ तक सही है।
सेम इसी पैटर्न पे काम करो। 8 को 2 से गुना करो 16, उसमें 2 को जमा करो 18। आया क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं पे नहीं आया। आप लोगों के ध्यान में यही चलता होगा, लेकिन ये नहीं करना है। इसीलिए मैं क्वेश्चन ढूंढ करके लाता हूँ, एकदम मेहनत करके वीडियो को तैयार किया जाता है। इसीलिए यदि आप तक अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कहता है 3, 8, 15, 24। तो साथी ध्यान देना, 3 से 8 कैसे करें, मतलब आया होगा या पैटर्न लाया तो +5 कर दिया। 8 से 15 7 कर दिया। 15 से 24, 15, 5, 20, 4, 9 कर दिया। तो अब तो आप लोग जारी, ये तो बड़े आसान था। तो साथी ऐसे ही आपको आसान लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, टाइम दोगे सब्जेक्ट पे, तब। नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए और आसान होते चला जाएगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि मेहनत कीजिए, पढ़िए। तो यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, तो इसमें क्या करेंगे साथी? 11, 9 के बाद 11, 4, 1, 5, 2, 1, 3। कहाँ है? 35 नंबर कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ये नंबर आप अपना क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 35। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा? साथी ध्यान से समझना, मैं आपको ऐसे करके तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, MOHAN, ध्यान देना आप, मोहन है। ये क्या किया? तो NAHOM लिख दिया, NAHOM, और आपसे बोल रहा है, ध्यान देना, NAHOM से किसी का नाम बनाओ, NAHOM से किसी का नाम बनाओ। तो आप क्या करोगे? MOHAN, मोहन बना लोगे। तो देखो यहाँ पे M किस पे है? मान लो यदि हम इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5 डाल देते हैं, तो मोहन कितने नंबर पे है? 5वें नंबर वाले को पहले लिया, उसके बाद O को लिया, चौथे को, फिर तीसरे को, फिर A को, फिर N को। तो मतलब ये ऐसे ही आपके सामने क्या किया है? तो ये सवाल दिया हुआ है, जो जमीन है, नक्शा है, किराया है, धन है, भवन है, तो इसमें से पहले कौन आएगा? तो साथी पहले आएगा धन, उसके बाद कौन आएगा? जमीन, उसके बाद कौन आएगा? नक्शा। ध्यान देते चलना, पहले धन, जमीन, नक्शा, उसके बाद आएगा भवन, उसके बाद क्या होगा साथी? भवन, जो 5वें नंबर में, उसके बाद आएगा किराया। तो कौन सा हो जाएगा? 4, 1, 2, 5, 3। पहले क्या होगा साथी? ध्यान से फिर समझ लेना, पहले धन होगा, उसके बाद जमीन खरीदा जाएगा, उसके बाद उसका नक्शा बनेगा, उस पर भवन बनेगा, तब उस पर क्या आएगा? किराया आएगा। तो 4, 1, 2, 5, 3। तो अब आप ऑप्शन में ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में? 4, 3, 2, 1, 5, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे अपना बी नंबर आंसर क्या हो गया साथी? एकदम करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सभी लैंप पोल हैं। सभी लैंप क्या है? पोल हैं। कुछ पोल पाइप है। ये कथन निष्कर्ष वाले हैं। तो देखो साथी, सभी लैंप पोल हैं, ये लैंप का बना दिया, और बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना आप, सभी लैंप क्या है? पोल है। ये जितने के जितने लैंप हैं, जितने सारे, वो क्या है? पोल हैं। तो पोल के अंदर में लैंप आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और बोल रहा है कुछ पोल पाइप है। ये कुछ पोल जो है, ये कुछ पोल, पूरा का पूरा पोल साथी नहीं, कुछ पोल, ये वाले पोर्शन मान लो, कुछ पोल क्या है? पाइप है, पाइप। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप पाइप हैं। तो कुछ लैंप, देखो साथी, कुछ लैंप पाइप नहीं है, कुछ पोल पाइप है। यहाँ पे ये लैंप वाले हैं, पोल के अंदर लैंप वाले हैं, और यहाँ पे पोल और पाइप का में रिलेशन पूछ रहा है, और आपसे यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ लैंप पाइप हैं। तो कुछ लैंप पाइप साथी बिल्कुल नहीं है। अब पूछ रहा है कुछ पाइप पोल हैं, कुछ पाइप पोल हैं। तो साथी कुछ पोल यदि पाइप हैं, यदि आपसे पूछ दे कुछ पोल क्या है? पाइप है, पाइप है, और इसी बात को आपसे पूछ दे जो कुछ पाइप क्या है? पोल है, तो बात वही है, यही कहानी। जो राम का भाई श्याम है, तो श्याम का भाई राम होगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पाइप पोल है, यहाँ पे बोला गया है कथन में कुछ पोल पाइप है, ध्यान से आप समझना। और उसी का उल्टा कहते कुछ पाइप पोल है, तो कुछ पाइप क्या है? बिल्कुल पोल है। तो ऑप्शन नंबर अपना बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा हुआ है, 6 आदमी है साथी। आप ध्यान से एक एक बात मेरी समझना, मैं जो बोल रहा हूँ, 6 सदस्य जब एक पंक्ति में बैठा रहता है और आपको डायरेक्शन नहीं दिया रहे, जो मान लीजिए साउथ में बैठा है कि नॉर्थ में बैठा है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है,
तब आप क्या करना साथी, जब कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहे तब आप क्या मानना, नॉर्थ दिशा की ओर मानना, मतलब उत्तर की ओर देख रहा है। और उत्तर साथी किधर होता है, ऊपर की ओर। कितने जने हैं, 6 जने, 5 6। कहता है हमको अभी नहीं पता है जो कौन कहाँ पे बैठा है। कहता है आर की स्थिति एस के बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर। आर जो है वो क्या है, एस के बाईं ओर, एस के बाईं। तो एस का बायां इधर होगा साथी, एस का लेफ्ट किधर होगा, इधर, एस के बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर। तो क्यू का दायां साथी क्या होगा, क्यू का दायां इधर कौन बैठा है, आर बैठा है। जो स्वयं एन के दाईं ओर है, जो स्वयं क्या है, एन के दाईं ओर है। किसके लिए बोल रहा है, क्यू के लिए। क्यू जो है वो किसका है, एन के दाईं ओर। तो एन के दाईं ओर कौन है, क्यू के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, जो स्वयं एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर क्यू है। और पी की स्थिति, यहाँ से फिर ध्यान देना, और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है। पी का जो स्थिति है वो ओ के दाईं ओर। तो ओ के दाईं ओर साथी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। मान लो ओ के दाईं ओर पी आ जाएगा। जो यहाँ पे देखो, और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर। अब आप बोलोगे जब आप ओ के दाईं ओर इधर पी क्यों नहीं लिया, इधर भी हो सकता है ओ के दाईं ओर पी। ध्यान देना, इधर भी हो सकता है। आपके कहने का अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे फिर दिया हुआ है जो स्वयं एन के बाईं ओर। यहाँ पे दिया हुआ है जो स्वयं क्या है, एन के बाईं ओर। तो एन का बायां क्या हो जाएगा, पी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ओ और पी यहाँ पे नहीं होगा साथी। तो एन के ये दिया हुआ एन के बाईं ओर ही पी होगा। तो कैसे अरेंज होगा वो ये, तो पहले हो जाएगा क्यू, ये पहले हो जाएगा ओ, पी, एन, क्यू, आर, एस। अब आपसे पूछ रहा है बताइए कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच बैठे हैं। तो बीच में कौन बैठा है, एन और क्यू। इधर से भी ओ पी है और इधर से भी आर एस है। तो बीच में कौन बैठा है, एन और क्यू। तो एन और क्यू किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, एन और क्यू। इसी में आपसे पूछ देगा दोनों किनारों पे कौन बैठा है, तो क्यू और एस। इसी में आपसे पूछ देगा एस के बाईं ओर कौन है, तो एस का लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, तो एस की बाईं ओर आर है। इसी में आपसे पूछ दे आर की दाईं ओर कौन है, तो आर की दाईं ओर एस है। आर की दाईं ओर साथी कौन है, एस है। इसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक प्रश्न दे देगा। बैंकिंग की यदि हम बात करें तो इस पर 5 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन एसएससी जीडी की यदि हम 2 साल प्रीवियस ईयर की बात करें, 2015 वाले सेट देखिए या 2019 वाले देखिए, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पे एक ही नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब इसी टाइप के प्रश्न रहते हैं और इससे एक ही नंबर का पूछता है। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि प्लस का अर्थ है गुना, ये बोर्ड मास वाले साथी सवाल आ गया, BODMAS। मैं एक एक करके बता देता हूँ साथी। कहता है प्लस का अर्थ है गुना। प्लस का अर्थ क्या है साथी, गुना। मतलब जहां आपको प्लस दिखाई देगा उसको आप गुना मान लेना, इसके कहने का मतलब ये है। और गुना का अर्थ है भाग। ये बोल रहा है जहां पे आपको गुना का साइन देखे वहां पे आप उसको भाग मान लेना। और माइनस का अर्थ है जोड़ना। यही बात जहाँ पे माइनस दिखाई दे वहाँ पे आप जोड़ना देख लेना। और डिवाइड का अर्थ है घटाना, और डिवाइड का अर्थ है घटाना। तब आपके सामने इस टाइप के प्रश्न दे दिया। तो देखो ये प्रश्न दिया हुआ है 20 - 5 डिवाइड 18 गुने, यहाँ पे ब्रैकेट 3 + 2, ये ब्रैकेट बंद। तो इसमें देखो माइनस है, यहाँ पे बोल दिया है। क्वेश्चन के कहने का मतलब हुआ जहाँ पे आप माइनस देखते हो उसको आप ऐड मान लो। यानी माइनस का निशान जहाँ पे है वहाँ पे आप क्या कर दो, प्लस का निशान लगा दो। तो 20 है साथी, यहाँ पे मैं माइनस देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। उसके बाद है डिवाइड। ये बोल रहा है डिवाइड का अर्थ है घटाना। मतलब जहाँ पे डिवाइड देखते हो वहाँ पे घटा का निशान लगा दो। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटा। कितना, 18। ठीक है। कहते हैं गुना का अर्थ है भाग। यहाँ पे मैं गुना का निशान देख रहा हूँ। ये बोर्ड मास का है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या मान लूँगा, डिवाइड। अब इसमें आपको ब्रैकेट दिखाई देता होगा। मैं बोल रहा हूँ ये बोर्ड मास का सवाल है, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 3 को, और यहाँ पे भी साथी प्लस दिखाई दे रहा है, और प्लस का अर्थ ये क्या बोला है, गुना मान लो। तो 3 को 2 से गुना करेंगे साथी, प्लस की जगह पे हम क्या मान लिया, गुना मान लिया। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 6। अब आपको इसी को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट का काम आपने तो तमाम कर दिया, प्लस को क्या कर दिया, गुना लगा करके 6 लिख दिया। तो अब साथी देखो 20 में एक स्टेप बता देता हूँ, लेकिन हमको पता है जो यहीं से आंसर निकल जाएगा। 25 में से 3 को माइनस कर दो, 22 आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए एक एक करके बता देता हूँ। -18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब देखो 20 × 5 कितना आ गया, 25।
25 में से 3 को माइनस करो साथी, कितना आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस के बीच संबंध को दर्शाता है। ये वेन डायग्राम का सवाल आ गया। साथ ही एक बात समझो, ये स्टेशनरी की दुकान है, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। मैं जो बोल रहा हूँ ये मान लीजिए साथी स्टेशनरी का दुकान है। स्टेशनरी का दुकान पे सारे स्टूडेंट्स गए होंगे कभी न कभी। इसमें आपको क्या मिलेगा, पेंसिल, कोई बोलेगा पेंसिल और रबर यानी इरेजर ये खरीद करके लाओ, तो आप कहाँ जाओगे, कपड़े दुकान में जाओगे या फिर किसी ये कपड़े दुकान या मेडिकल शॉप में जाओगे, नहीं ना। आप क्या जाओगे, स्टेशनरी की दुकान में। स्टेशनरी के दुकान में ही ना मिलेगा। तो स्टेशनरी के दुकान में मान लीजिए ये क्या है, स्टेशनरी की दुकान, इसी में आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा और रबर मिलेगा, ये पेंसिल मिलेगा और इरेजर मिलेगा। तो स्टेशनरी के अंतर्गत ही पेंसिल और इरेजर आ गया ना। वैसे ही क्या हो गया साथी, ये लाभ के अंदर ही क्या आ जाएगा, लाभांश आ जाएगा और बोनस आ जाएगा। बोनस आ जाएगा, लाभांश और बोनस किसके अंतर्गत आ जाएगा, लाभ के अंदर ही। ये लाभ का हो गया, इसी में क्या आ जाएगा साथी, ये हो गया लाभ का, इसी में आ जाएगा साथी लाभांश, 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 और इसी में आ जाएगा साथी बोनस। इसी में क्या आ जाएगा, बोनस। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो कौन सा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपको बी नंबर में प्रतीत होता होगा, ठीक है। तो आप अपने बी नंबर ऑप्शन के साथ क्या करेंगे, जाएंगे, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। फिर वही बात, इसको भी अरेंज करना है। धागा, पौधा, साड़ी, कपास और कपड़ा, इसमें से सबसे पहले कौन आएगा। ये नंबर पे दिया हुआ है धागा, 2 नंबर में है साथी पौधा, 3 नंबर में है साड़ी, 4 नंबर में है कपास और 5 नंबर में है कपड़ा। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले साथी क्या होता है, पौधा, ठीक। उसके बाद साथी क्या आएगा, कपास। ध्यान से समझना, ये पहले आएगा साथी पौधा, उसके बाद कपास, कपास, उसके बाद साथी आएगा धागा, उसके बाद आएगा धागा, उसके बाद आएगा साथी कपड़ा और उसके बाद साथी आएगा साड़ी। तो कहने का मतलब साथी पौधा कौन से नंबर में है, 3 नंबर में, कपास, ये पकास लिख गया साथी, यहाँ पे कपास करना है, ध्यान देना आप। ये क्या हो जाएगा, कपास, कपास। पौधा कौन से ऑप्शन में है साथी, 2 नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौधा 2 नंबर में आ गया। कपास साथी किस में है, 4 नंबर में। धागा साथी किस में है, 1 नंबर में। मैं तरीका बता रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे होइएगा तो सीखिए। कपड़ा, कपड़ा साथी कौन से ऑप्शन में है, 5 नंबर में। और साड़ी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, सॉरी किस में है, साड़ी है अपना 3 नंबर में। तो ये क्या हो गया साथी, 3 नंबर यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, जो 2 वाले पहले आएगा, यानी पौधा पहले, उसके बाद कपास, उसके बाद धागा, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद साड़ी। तो 2 4 1 5 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो अपना बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया साथी, एकदम बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी साथी वही है, मिसिंग नंबर का ही है। इसमें फिगर बना दिया है, लेकिन जैसे ही फिगर देखो तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, जिसमें कोई अलग काम कर दिया होगा। वही काम होता है साथी जो मिसिंग नंबर और सीरीज में होता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर और क्यूब और टेबल। तो आप ये फिगर देख करके डर नहीं जाना, जो भाई ये इतने बड़े सवाल कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है साथी। इसमें जो क्या गया है बहुत ही आसान होता है। ये 5 को 4 से करो, कितना आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो साथी 20, और 3 को 1 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा 3। अब इस दोनों को जमा कर दो, 20 और 3 को, तो कितना ले आया ये 23 यहाँ पे। वैसे ही 7 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया साथी 42। वैसे ही 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12 प्लस 12, कितना आ गया 2 2 4 4 1 5, कितना आ गया साथी 54। वैसे ही 11 और 2 को मल्टीप्लाई करो साथी, तो कितना आ गया 22। अब आपको 40 लाना है, 11 और 2 को ये क्या मल्टीप्लाई, तो 22 आ गया। और यहाँ पे 9 दिया हुआ है साथी, और यहाँ पे आपको 40 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे मान लो साथी 2 दोगे और 9 को 2 से गुना कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 18 नहीं आ जाएगा, और 22 में 18 को जमा करोगे तो 40 आ गया। तो यहाँ पे आपको कितना लाना चाहिए था, यहाँ पे 2, 11 को 2, यानी 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22। वैसे ही 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथी तो 18 आ जाएगा। 22 में 18 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 40, बीच वाली संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो गया, सही हो गया। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगता हो जो आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी सीख देती हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके हमें बता देना। और यदि आपको अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो प्रत्येक दिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो कि सारे झा एग्जाम पेज के नाम से ही बना हुआ है। तो वहाँ भी हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।